श्रीमद् भगवत गीता और हिंदू शास्त्रों में तीन तरह के कर्म बताए गए हैं। संचित कर्म, दृढ़ कर्म और अदृढ़ कर्म। संचित कर्म वो कर्म होते हैं जो आपने पूर्व जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं, जिनका फल आपको इस जन्म में मिल रहा है। जैसे किसी के संचित कर्म अच्छे हैं तो वो एक वेल्दी फैमिली में जन्म लेता है जहां सारी सुख सुविधाएं हैं, ऐशो आराम है, या फिर एक ऐसी फैमिली जिसके पास ज्यादा पैसे तो नहीं है लेकिन वो स्पिरिचुअली बहुत अमीर हैं। ये आपके संचित कर्म निर्धारित करते हैं। दूसरा है अदृढ़ कर्म। ऐसे कर्म जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है लेकिन किसी तीसरे की वजह से तुमसे पाप हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप एक रास्ते से जा रहे हो, अपनी कार में हो, आप पूरे ध्यान से अपनी कार चला रहे हो, सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो, ज्यादा स्पीड में नहीं हो, लेकिन अचानक से कोई जानवर आपकी कार के सामने आया और उसकी डेथ हो गई। यह आपके अदृढ़ कर्म में गिना जाएगा। क्या इसका पाप लगेगा? हाँ लगेगा। क्या इसका फल भोगना पड़ेगा? हाँ भोगना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कर्मों का पश्चाताप करके, ऊपर वाले से माफी मांग के, कुछ उपाय करके निवारण किया जा सकता है। तीसरा कर्म है दृढ़ कर्म। ऐसे कर्म जो आपने जानबूझकर किए हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों को कष्ट दिया है। जैसे किसी गरीब इंसान की जमीन आपने अपने फायदे के लिए हत्या ली, किसी के पैसे रख लिए, किसी का मर्डर कर दिया या किसी के साथ चीट कर दिया। दृढ़ कर्मों का कोई भी पश्चाताप नहीं है, इनका कोई भी निवारण नहीं है, कोई उपाय नहीं है। इनकी सजा आपको भुगतनी ही पड़ेगी, चाहे इस जन्म या अगले जन्म, या आपको या आपकी आने वाली पीढ़ी।